महाभारत आदि पर्व। दूसरा अध्याय कहानी रूप। जब राजा जन्मेजय पांडवों के वंशज ने महर्षि वैशंपायन से पूछा, गुरुदेव, यह महाभारत किस वंश की कथा है और इसका आरंभ कहां से होता है? तब वैशंपायन ने कहा, हे राजन, यह कथा भरत वंश की है। भरत नामक राजा के कारण इस वंश को भरत वंश कहा जाता है। इन्हीं के वंश में आगे चलकर कौरव और पांडव हुए और महान कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। भरत से कुरु तक राजा भरत बड़े पराक्रमी थे। उन्हीं के वंशजों ने हस्तिनापुर नगरी बसाई। भरत से आगे वंश बढ़ते बढ़ते कुरु नाम के राजा हुए। कुरु बड़े धर्मात्मा थे। उनके नाम से यह वंश कुरुवंश कहलाया। कुरु से शांतनु तक कुरु के वंश में आगे चलकर राजा शांतनु हुए। शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ, उनसे भीष्म का जन्म हुआ। बाद में सत्यवती से विवाह हुआ, उनसे चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के दो पुत्र हुए। चित्रांगद तो जल्दी ही युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य भी बाल्यावस्था में ही चले गए। व्यास और वंश की निरंतरता। तब व्यास जी ने नियमानुसार विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, पांडु तेजस्वी और विदुर ज्ञानी व धर्मात्मा। कौरव और पांडव का जन्म धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। यही कौरव कहलाए। पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन हुए। माद्री से नकुल और सहदेव हुए। ये 5 भाई पांडव कहलाए। महाभारत का महत्व वैशंपायन ने आगे कहा, हे राजन, यही वंश आगे चलकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक पहुंचा। यही युद्ध इस ग्रंथ का केंद्र है। लेकिन महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है। इसमें धर्म, नीति, न्याय, प्रेम, भक्ति, त्याग और जीवन का हर सत्य छिपा है। इसीलिए इसे इतिहासों का राजा और धर्मशास्त्रों का सार कहा गया है। निष्कर्ष, महाभारत के दूसरे अध्याय में मूलतः भरतवंश की वंशावली, पांडव कौरव के जन्म की कथा का आधार और इस ग्रंथ के महत्व का वर्णन किया गया है।